Hello, my dear students. Good morning, all of you. I hope you all are very well. Stay home and stay safe. So today we are going to discuss about the topic 10.2, that is the free fall. Okay. सो फ्री फॉल जो है टॉपिक है, इसको समझने के लिए छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है। ये आपको करनी है, एक स्टोन लेना है, उसको ऊपर की तरफ थ्रो करना है, उसके बाद कुछ हाइट पे जाने के बाद वो वापस से जो अर्थ है हमारी उसकी तरफ गिरता है ना, नीचे की तरफ गिरता है और कुछ हाइट तक ऊपर जाता है वो, जितना हम फोर्स लगाते हैं उस हिसाब से, और उसके बाद नीचे आकर वो गिरता है। ठीक है, तो उसका रीज़न हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, फ्री फॉल होता क्या है। फाइन। So देखिए, we have learned that the earth attracts object towards it. This is due to the gravitational force. हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कोई भी अगर अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, गिरता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, whenever object fall towards the earth under this force alone, सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स उस टाइम पे लग रहा होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। We say that the objects are in free fall. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ गिर रहा है वो फ्री फॉल में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो गिर रहा है अर्थ की तरफ, सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि वो गिरता है क्यों। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको कहा कि एक ही जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर, है ना, डायरेक्शन उसकी एक ही होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। बट due to the earth's attraction there will be a change in magnitude of the velocity. अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो ज़रूर चेंज होगा वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी की क्वांटिटी ज़रूर चेंज होएगी। Any change in the velocity involves acceleration. Whenever object fall towards the earth, an acceleration is evolved. Obviously, अगर कोई भी जो चेंज होता है, कोई भी अगर चेंज होता है वेलोसिटी के अंदर, तो वो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, है ना। वेलोसिटी और सॉरी, वेलोसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी तरीके से, अगर नॉर्मली भाषा में हम कहें विदाउट एनी डेफिनेशन, तो हम क्या कहते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन, राइट। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होती है। तो जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो गिर रहा है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ किसी भी एक्सेलरेशन से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड, ऑब्वियसली एक एक्सेलरेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सेलरेशन किस वजह से क्रिएट हुई है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किस वजह से क्रिएट हुई है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपको ये लिखना है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि ये जो एक्सेलरेशन है वो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो क्रिएट हुई है। फाइन। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपको हाईलाइटेड पोर्शन दे रखे हैं, ये आपको शो करने के लिए है कि अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। फाइन, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए, जो अगर ग्रेविटी जो है वो हम कहें किसी भी तरीके से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है वो जी से डिनोट की जाती है ना। कि देखो, ग्रेविटी हमने डिनोट की कैपिटल जी से, राइट, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ग्रेविटी है यानी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसको हम जी यानी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो यूनिट है जी की, यानी जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब शो हम जी से करेंगे, स्मॉल जी से, है ना, लेकिन उसको जैसे यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट सभी की होती है, ऐसे ही जी की जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है किसकी, जी यानी स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है 10 से या फिर 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड, जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसकी वैल्यू होती है। वी नो फ्रॉम देखिए, वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हमें पता है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था ना, F इक्वल टू m इंटू ए, है ना, m फॉर मास एंड a फॉर एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेट द मास ऑफ द स्टोन इन द एक्टिविटी 10.2 बी m। जो हमने 10.2 में अभी अभी जस्ट वो एक्टिविटी देखी है, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक स्टोन लिया है, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है। हम देख रहे हैं कि कुछ हाइट पे जाने के बाद वो वापस से नीचे की तरफ गिरता है ना। तो उस स्टोन का जो मास है वो एक बार हम m ले लेते हैं, स्मॉल m। वी ऑलरेडी नो दैट देयर, देखिए, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होती है उसके गिरने में, है ना, एंड इज डिनोटेड बाय जी, और उसको हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, जी से। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने क्या पढ़ा, जो मैंने आपको पहले से ही बताया, F फॉर फोर्स एंड A फॉर एक्सेलरेशन एंड M फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आएगा हमारा, देखिए, F विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मैंने आपको कहा F इक्वल टू MA, है ना, M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किस चीज से शो कर रहे हैं, जी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, F इक्वल टू एम जी, क्या बनेगा, F इक्वल टू एम जी, ठीक है। जी हमने रखा है ए की जगह, क्यों रखा है, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो हम नहीं ले रहे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू जी एम, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, है ना। उसी के अंदर हम जो F की वैल्यू है, जो mg है, उसको हम पुट कर देते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसको ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा तो आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो F था, इक्वल टू से पहले जो F था उसकी जगह हम mg पुट कर देंगे, राइट। mg मतलब क्या था, F इक्वल टू mg था, तो F की जगह हम mg पुट कर देंगे, और mg पुट करने के बाद m से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। किस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन रहा है आपको वो भी समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमें mg पुट करना है और m से m कैंसिल हो गया, तो जो भी बचा है वो हमारा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि जो एक्टिविटी हमने की थी उसके हिसाब से हम ले रहे हैं, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ। जो स्मॉल m था वो हमने मास लिया था स्टोन का, राइट, लेकिन जो कैपिटल M है वो हम मास ले रहे हैं किसका, अर्थ का। एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, और जो d है वो ऑब्जेक्ट जो है, यानी ऑब्जेक्ट क्या हमारा स्टोन, उसके और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। किसके बीच का डिस्टेंस होता है, अर्थ और स्टोन के बीच का डिस्टेंस होता है, क्या डिस्टेंस होता है, d, ठीक है। g क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। m क्या है, स्मॉल m है मास ऑफ द स्टोन और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो कैपिटल M है वो मास होता है किस चीज़ का, अर्थ का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
अब देखिए, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो या तो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस के पास है या फिर अर्थ के ऊपर ही। So again, let an object be on or near the surface of the earth। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर या फिर अर्थ के सरफेस के अगर पास प्रेजेंट हम सपोज कर रहे हैं, द डिस्टेंस d इन इक्वेशन 10.7, जो डिस्टेंस d हमने लिया था विल बी इक्वल टू आर, वो आर के इक्वल हो जाएगा। जो डिस्टेंस डी लिया था हमने, है ना, क्या लिया था कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने डी लिया था, लेकिन मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर ही गिरा हुआ है, तो फिर तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं हुआ ना। तो उस डिस्टेंस डी की जगह हम आर ले रहे हैं। आर क्यों ले रहे हैं? द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की रेडियस है वो ले रहे हैं। थस फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर गिरा नहीं है, थोड़ी डिस्टेंस पे है, तो हम फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, जो ऊपर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, g इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल M डी स्क्वायर, है ना। ये जो है ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि इसमें डी की वैल्यू हमें पता है। लेकिन अगर अर्थ के ऊपर ही कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है तो हम उसके अंदर डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसके लिए जो है वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? सिर्फ जो डी है उसकी जगह हम आर पुट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए जस्ट इतना ही, g इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। जो d स्क्वेयर था उसकी जगह हम आर स्क्वेयर कर रहे हैं। जस्ट इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है वो एक कंप्लीट सर्कल की तरह, एक कंप्लीट स्फीयर की तरह नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल, पोल साइड से जो अर्थ की रेडियस है वो इंक्रीज करती है। पोल से जब हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो अर्थ की जो रेडियस है वो इंक्रीज करती है। द वैल्यू ऑफ g बिकम्स ग्रेटर, जो g की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है पोल्स पे। इक्वेटर्स के कंपैरिजन में पोल्स जो है वहाँ पे g की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे, बिकॉज वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ जिसको समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और जो लास्ट आपको वीडियो कराई गई थी वो भी साथ साथ में रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू।